तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी न्यूज़ में लगातार बना हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो इसके आंसर की शुरुआत हमने की है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये एक हिस्ट्री स्टार्टेड हुआ था 27 साल पहले, सितंबर 1996 में, जब इसको पार्लियामेंट में एच.डी. देवे गौड़ा गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। तब से हर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश जरूर की इसको अप्रूव करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हासिल कर पाए। उसके बाद अभी रिसेंटली लोकसभा ने क्या किया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही इस वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को पास किया है। और आपको सबसे मेन चीज जो इसमें याद रखनी है कि जो ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यानी बिल के आधार पे ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। और साथ में याद रखिएगा, बिल के मामले में ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद इसमें आखिर हुआ क्या है, तो इसमें याद रखिएगा आपको कि 33% सीट्स जो है वो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक, यानी कि 1/3 जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि अब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्शन हुआ करेंगे और साथ में जो लोकसभा में जो भी इलेक्शन होगा, उसमें 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन को दे दी गई है, यानी कि रिजर्व कर दी गई है उनके लिए। लेकिन देखिए, अभी तुरंत ये अप्लाई नहीं होगा, इसे अप्लाई करते करते, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट करते करते 2026 तक ये जाने की गुंजाइश है। अब साथ में आते हैं कि जब भी आप कोई आंसर लिखे तो उसमें इश्यूज और चैलेंजेस डालने की कोशिश करें, जैसे कि मेरे द्वारा यहाँ पे डाला गया है कि की इश्यूज क्या हैं। तो देखिए, की इश्यूज और एनालिसिस वुमेन रिजर्वेशन बिल का ये है कि सबसे पहले जो ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट्स यानी जिसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आप बिल लेकर आए हैं या जो भी आपने अमेंडमेंट किया है, ये क्या करेगा, ये वुमेन में और ज़्यादा इनइक्वालिटी ला देगा। क्योंकि अब क्या होगा कि वुमेन जो है वो अपने मेरिट पे compete नहीं करेंगी, यानी कि अब उनको क्या है कि किसी ना किसी सीट पे आप जबरदस्ती किसी को रिजर्व करके लाएंगे, तो एक कंपटीशन जो होना चाहिए था वो अब कम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा, दिस टैक्टिक डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इलेक्शन रिफॉर्म्स कंसर्न लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं कि ये इसको एक टैक्टिक का नाम दे रहे हैं। टैक्टिक मतलब कि इसे एक जुगाड़ कह सकते हैं आप, तरीके का नाम दे रहे हैं, जो कि क्या करेगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स को पीछे करेगा और साथ में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है और जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, उनका भी ये हनन करता हुआ नजर आएगा। आगे ये बताया गया है मेरे द्वारा कि जो ये रिजर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं सीट्स को लिमिट कर देगा वोटर की चॉइस वुमेन तक। यानी कि अब क्या है कि कुछ सीट्स में अगर वुमेन ही लड़ेंगी, तो इसका मतलब आपके पास नहीं कोई चाह रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी वुमेन को वोट देना पड़ेगा जो कि रिजर्व होकर आई है। तो जिससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं, हमारी डेमोक्रेसी का हनन भी होता हुआ नजर आएगा, ऐसा अपोनेंट्स का कहना है। आगे, रोटेटिंग रिजर्व सीट्स एवरी इलेक्शन में वीकन ऑन एमपीज मोटिवेशन टू वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस ही मे नॉट बी री इलेक्टेड। यानी कि अब जाहिर सी बात है, जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोटेशन करना पड़ेगा कुछ मेंबर्स के लिए सीट्स का। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या फिर एमएलएज होंगे, उनको कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है, वो लैक ऑफ मोटिवेशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जहां भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका जो काम करने का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अल्टर्ड टू इनेबल द ओबीसी कोटा। द 1996 वुमेन्स रिजर्वेशन बिल रिपोर्ट एडवोकेटेड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन। 1996 में एक बिल आया था जिसने क्या किया था, ओबीसी वुमेन के लिए भी बात की गई थी, जिसमें ठीक है, रिजर्वेशन वाज आल्सो सजेस्टेड फॉर द राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, जो कि अभी वाला जो आपका अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें नहीं की गई है। बिल डज नॉट इंक्लूड आइदर सजेशन। इस बिल में ये चीजें नहीं दिख रही। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की, वो देख लेते हैं। पहला, कास्ट ग्रुप। देखिए, caste group, any plan for women's reservation must adhere to constitutional principles and take caste diversity into consideration। यानी कास्ट डाइवर्सिटी को भी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा वुमेन वोट के साथ साथ। यानी कि
यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अब आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो है थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हुई दिखाई देंगी और कुछ चीज़ें आसान होती हुई भी दिखाई देंगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर जेंडर कोटा, देखिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे रिज़र्वेशन आएगा तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी वुमेन की, और साथ में कहीं न कहीं जेंडर कोटे में बाउंस बैक होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद पंचायत, हम सब जानते हैं कि पंचायत में पहले से ही 33% वुमेन रिज़र्व्ड हैं, ठीक है? और पंचायत में काफ़ी अच्छी एम्पावरमेंट दिखाई दे रही है हमें वुमेन की। फिर वोट शेयर, अब ज़ाहिर-सी बात है इट वुड हेल्प टू इंक्रीज़ द वोटिंग शेयर ऑफ वुमेन। जब वुमेन ही खड़ी होंगी इलेक्शन में तो ज़ाहिर-सी बात है जो वो वोटिंग शेयर है वुमेन का वो भी बढ़ेगा। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में बात की गई है, इंडिया हैज़ अ साइजेबल फीमेल पॉपुलेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में क्या है, भारत में एक अच्छी खासी फीमेल पॉपुलेशन है, कहा जाए तो 50% आप कह सकते हैं मिनिमम कि फीमेल है ही हैं। तो ए लार्ज रिजर्वर ऑफ पोटेंशियल, और यार जाहिर सी बात है कि वुमेन है ना, हमारी आधी पॉपुलेशन है, उसके बाद हम उनको बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। तो एक अच्छा पोटेंशियल निकल के आएगा इस रिजर्वेशन के बाद। और इंक्लूजन ऑफ वुमेन विल किक स्टार्ट डेमोक्रेसी बाय गिविंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ए वॉइस इन हाउ देयर लाइव्स शुड बी रन। ठीक, यानी कि जैसे ही वुमेन का इंक्लूजन होगा तो हमें क्या दिखता हुआ नजर आएगा, हमें अपनी डेमोक्रेसी भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन में देखिए आपको दोनों चीजें डालनी होती है, जैसे कि इसमें लिखा है ऑल द रिजर्वेशन सिस्टम एट लोकल लेवल्स आर एविडेंट। यानी कि वैसे तो लोकल लेवल पे हमें रिजर्वेशन सिस्टम दिखाई दे रहा है, बट अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सेंटर और स्टेट लेवल पे कैसे होगा, और यदि इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड देन इट वुड बी अ बूस्टर फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो ये बोल करके मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है कि यदि कामयाबी से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बूस्टर होगा। अब इसके आगे आपको मैं स्क्रीनशॉट इसी में डाल दूंगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियोस को देखिए, आप वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और पॉइंट्स अगर इसमें आप चाहते हो ऐड करना तो आप अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम पे अपना आंसर भेज सकते हैं। टेलीग्राम भी बोस एकेडमिक क्लासेस के नाम से ही है। उसके बाद जो हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है अपना बोस एकेडमिक क्लासेस, आप वहाँ पर भी जाके मुझे डीएम कर सकते हैं सीधा, या सबसे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे ही कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद फिर अपना फीडबैक दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।